हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका समर्पण की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लाभ हानि पढ़ रहे थे तो इसको अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो मित्रों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। किसी व्यापारी के पास 90 केजी चावल है जिसका एक भाग वह 12% लाभ पर बेचता है तथा शेष को 6% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर 8% लाभ हुआ तो उसने 12% लाभ पर कितना चावल बेचा, ये आपको इसके अंदर बताना है। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है क्वेश्चन को, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपको दे रखा है कि 90 केजी चावल है जिसमें से देखो 12% लाभ पर बेचा है कुछ भाग और शेष को 6% हानि पे बेच रहा है, और कुल मिलाकर उसे 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 12% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा है, ये चीज आपको इसमें बतानी है। तो देखो यहाँ पे एक तो लाभ पे दे रहा है और कुछ भाग यहाँ पे हानि पे दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, लाभ वाले के लिए आपको प्लस रखना है। तो देखो 12% लाभ की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप 12 कर दो यहाँ पे प्लस में, और हानि की बात कर रहे हैं देखो कितनी 6% हानि, तो यहाँ पे क्या कर दो आप माइनस का 6। अब क्या कह रहा है कि कुल मिला के यहाँ पे 8% का लाभ हो रहा है, तो ये यहाँ पे एलिगेशन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको देखो कुल मिला के इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है भाई, 8% का लाभ हो रहा है। तो जो कुल मिला के हो रहा है ना वो यहाँ पे बीच में आएगा। अब आपको क्या करना है, इधर डिफरेंस देखना है और इधर डिफरेंस देखना है कितना होगा। तो यहाँ पे देखो ये प्लस में 8 है और ये माइनस में 6, तो +8 और -6 में कितने का डिफरेंस आ रहा है भाई, 14 का आ रहा है। भाई आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर दोनों प्लस के हो उस कंडीशन के अंदर जब आपको डिफरेंस निकालना है तब आपको घटाना होगा, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का हो उस कंडीशन के अंदर आपको दोनों को जोड़ के अंतर निकालना होगा। तो यानी यहाँ पे देखो एक तो प्लस का 8 और यहाँ पे माइनस का 6, तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा भाई, 14 होगा। यहाँ पे देखो 12 और 8 में अंतर देखना है, दोनों प्लस के, जब दोनों प्लस के हो तब आपको माइनस करके अंतर निकालना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा के अंतर निकालना है। तो 12 से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा अपने पास 4। अब काट के इसको आप छोटा कर सकते हो। देखो ये कटेगा 2 से 7 बार और ये कटेगा 2 से 2 बार, यानी यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7:2 का रेशियो आ रहा है। टोटल हमारे पास कितना है भाई, 90 केजी चावल है, तो 90 केजी चावल का 7 भाग तो 12% लाभ पे और 2 भाग 6% हानि पे। टोटल कितने हो गए भाई, 7 और 2 9 भाग, यानी यहाँ पे 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 90 केजी। 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 90 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 केजी हो जाएगी यहाँ पे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि 12% लाभ पर कितना चावल। तो देखो 12% लाभ पे कितना बेच रहा है, 7 भाग, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 की 10 तो 7 की कितनी होगी, 70 केजी हो जाएगी। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 70 केजी होगा, कि वो 70 केजी जो चावल है ना वो 12% लाभ पर बेचेगा। अब यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं। अब अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 सूट 3000 रुपए में खरीदे। पहले सूट पर उसे 12% हानि हो रही है और दूसरे पर 18% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 18% का लाभ हो रहा है। तो पूरे सौदे में उसे न लाभ न हानि। तो देखो क्या कह रहा है कि पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 18% लाभ वाले सूट का क्रय मूल्य क्या था। सूट का मतलब तो आप समझ गए होंगे भाई, 2 ड्रेस। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर 3000 रुपये में खरीद रहा है 2 सूट। तो यहाँ पे देखो पहले दे रखा है हानि पे, तो पहले आप हानि, फिर आपको दे रखा है लाभ, तो यहाँ पे एक आ जाएगा लाभ। तो डायरेक्ट देखो 12% हानि की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बता रखा जब हानि की बात करें तो आपको माइनस लेना है, तो ये -12। फिर देखो 18% लाभ की बात कर रहा है, तो लाभ के लिए आपको प्लस ही रखना है। फिर कह रहा है कि
पूरे सौदे में उसे न तो लाभ हो रहा है ना हानि, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। भाई न तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। अब आपको ऐसे डिफरेंस देखना है, इससे तिरछा 0 और 18 में कितने का अंतर भाई 18, इधर 0 और -12 में कितने का अंतर। तो यहाँ पे ध्यान रखना जब भी अंतर आता है वो नेगेटिव नहीं होता है, केवल पॉजिटिव होता है। तो जो अंतर होगा वो कितना होगा 12 होगा। आप यहाँ पे माइनस मत कर देना, माइनस करते गलत हो जाएगा। तो ये काट दो, देखो 6 से 3 बार कट रहा है, ये 6 से कट रहा है 2 बार। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है वो 3:2 का आ रहा है, यानी हानि वाली वस्तु का तो 3 भाग और लाभ वाली वस्तु के हो गए 2 भाग। टोटल कितने हो गए भाई अपने पास 3 और 2 5 भाग, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000 रुपये। 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई 3000 बटा 5, तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 600 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी है 600 रुपये। अब आपसे क्या पूछा है 18% लाभ, 18% लाभ की बात करें तो 18% लाभ वाले का कितना भाग है 2 भाग, यानी 2 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 600 × 2, कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा। तो यानी जो 18% लाभ वाले जो सूट है उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 1200 रुपये हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गाय और एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय को 20% लाभ व घोड़े को 20% हानि पर बेचा गया तो पूरे लेन देन में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। कितने रुपए का नहीं, कितने परसेंट का, कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, ये यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, एक गाय और एक घोड़ा है, उनमें से प्रत्येक को, यानी गाय को भी 12,000 रुपये में बेचा जा रहा है और घोड़े को भी 12,000 रुपये में बेचा जा रहा है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है कि गाय को तो वो 20% लाभ पे बेच रहा है और घोड़े को 20% हानि पर बेच रहा है। तब आपको बताना कि इस पूरे सौदे के अंदर कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रही है। तो पहले मैं आपको इसको बेसिक से बता देता हूं, उसके बाद में आपको एकदम इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पहले बेसिक से देख लेते हैं। गाय की बात करें तो गाय का विक्रय मूल्य कितना है भाई अपने पास 12,000 में बेच रहा है गाय को 12,000 रुपये में, और घोड़े को भी कितने में बेच रहा है 12,000 रुपये में। कि भाई प्रत्येक को 12,000, गाय को भी 12,000 में, घोड़े को भी 12,000 में। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, गाय को तो यहाँ पे देखो 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी गाय को बेच रहा है वो 20% लाभ पर। अब मैंने मान लिया कि जो गाय है उसका जो क्रय मूल्य है वो अपने आप में 100%। अगर वो 20% लाभ में बेचेगा तो कितने में बेचेगा भाई 120% में बेचेगा, और बेच कितने में रहा है 12,000 में। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 12,000 रुपये। तो यहाँ पे देखो हमें इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य 100%, तो 1% की वैल्यू निकाल दो पहले, कितनी होगी भाई 12,000 बट्टा 120। अब आपको निकालना है 100%, तो 100 से गुणा कर दो, इधर भी 100 से गुणा। अब यहाँ पे देखो इसको काट दो, ये 120 से ये 120 गया तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई अपने पास 100। 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 रुपये हो गया अपने पास गाय का क्रय मूल्य, यानी इसकी जो ये सीपी है ना ये हो जाएगी 10,000 रुपये। इसी प्रकार अपने घोड़े का निकाल लेते हैं। अब देखो घोड़े को कितने में बेचा जा रहा है 20% हानि में बेच रहा है। अगर वो 20% हानि में बेच रहा है और घोड़े का जो क्रय मूल्य वो अपने आप में 100%, 20% हानि तो वो कितने में बेचेगा भाई 80% में बेचेगा, और 80% किसके बराबर हो जाएगा 12,000 के, क्योंकि 12,000 रुपये में बेच रहा है और परसेंटेज में 80%। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 12,000 बट्टा 80। हमें इसका निकालना है क्रय मूल्य, तो यहां से निकाल दो आप 100% की वैल्यू, तो 100% से 100 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 100%। अब यहां से देखो इसको काट दो, आप कितने से काट सकते हो भाई 0 से 0 हो गया अपने पास कैंसिल आउट। 8 से ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 12 जाएगा एक बार, ये जाएगा 5 बार, यानी 120 को काट दो आप 8 से, 15 बार जाएगा, साथ में पड़ा यहाँ पे 1 0।
150 इंटू 100 कितना हो जाएगा अपने पास 15,000, ये हो जाएगा अपने पास 15,000 रुपए। यानी जो घोड़े की सीपी है, यानी जो घोड़े का जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा अपने पास 15,000। अब देखो क्या कह रहा है, पूरे लेन देन में यानी कुल मिला के कितने % का लाभ या हानि हो रही है वो आपको इसके अंदर बताना है। तो देखो आपको कुल मिला के क्रय मूल्य निकालना, वो कितना होगा कुल मिला के क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य गाय का हो गया 10,000, 10,000 रुपये तो हो गया गाय का, प्लस 15,000 रुपये हो गया घोड़े का, 15,000 हो गया घोड़े का। टोटल क्रय मूल्य कितना आ रहा है भाई 10 और 15, ये हो गया 25,000। दोनों का कुल मिला के जो क्रय मूल्य बन रहा है वो कितना बन रहा है 15,000। अब यहां पे देखो कुल मिला के आप विक्रय मूल्य निकाल दो, कितना होगा कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य। अब देखो गाय का है 12,000 रुपये और घोड़े का भी कितना है 12,000, भाई 12,000 भी होगा गाय का और 12 ही कितना किसका होगा घोड़े का, तो कितना हो जाएगा टोटल 24,000 रुपये। यानी कुल मिला के जो ये विक्रय मूल्य आ रहा है वो दोनों का आ रहा है 24,000 रुपये। अब हमें कुल मिला के जो लाभ या हानि % पूछा है, तो देखो 24,000 रुपये में वो बेच रहा है और खरीदा कितने में था कुल मिला के 25,000 में। तो यहाँ पे देखो कितने की हानि हो रही है 1,000 की हानि हो रही है, कुल मिला के कितने की हानि हो रही है 1,000 की। पर आपको बताना हानि का % बताना है, तो जो हानि का % है वो सदैव किस पे निकाला जाता है, वो सदैव क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो हानि का %, हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा और क्रय मूल्य कितना अपने पास 25,000, 25,000 पे हानि हो रही है कितने की 1,000 की, इंटू कर दो आप 100। तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो हो जाएगा कैंसिल आउट, 25 से ये कटेगा 100 4 बार, यानी जो हानि का जो % आ रहा है वो आ जाएगा अपने पास 4%। तो यहाँ पे जो हानि हो रही है वो 4% की हानि हो रही है। अब इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आपको है ना 2 नोट लिखवाऊंगा ताकि वो आप क्वेश्चन को देखते आंसर निकाल सको। अब देखो नोट नंबर 1, आपको केवल ये 2 नोट ध्यान में रखने हैं। नोट नंबर 1, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ व हानि % भी समान हो तो सदैव हानि होती है, सदैव हानि होती है, सदैव हानि होती है। और ये हानि होती कितनी है भाई, ये होती है अपने पास अक्स स्क्वायर बट्टा 100। अब यहाँ पे जो अक्स की वैल्यू है ना, वो ये जो समान दे रखा है ना लाभ और हानि का %, वो अक्स की वैल्यू होती है। क्योंकि यहाँ पे देखो जितना लाभ होगा % में उतनी % में हानि होगी, तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो लाभ और हानि का % है वो। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि गाय और घोड़े को प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया था और गाय को 20% लाभ और घोड़े को 20% हानि पे बेचा गया। तो देखो ये तो 20% लाभ पे बेचा गया था और 20% हानि पे, और क्या था उसके अंदर दोनों का जो विक्रय मूल्य था वो समान था। भाई घोड़े को भी 12,000 में बेच रहा था और गाय को भी 12,000 में। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ये लगा सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट कि अक्स स्क्वायर बट्टा 100। तो देखो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 20 का स्क्वायर बट्टा 100। 20 का स्क्वायर होता है अपने पास 400 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आ रहा है अपने पास 4%। तो डायरेक्ट आप इसे निकाल सकते हो अक्स स्क्वायर बट्टा 100 से। और सदैव हानि होगी, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसमें सदैव हानि होगी। अब मैं आपको एक नोट और लिखवा देता हूं। अगर यहाँ पे नोट नंबर 2, अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य हो, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो और
लाभ व हानि प्रतिशत भी समान हो तो सदैव न लाभ न हानि होगी। यह चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि अगर दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान और लाभ और हानि का परसेंटेज भी समान हो तो सदैव न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती। ये चीज यहां पे ध्यान रखना भाई। यहां पे देखो क्या समान दे रखा है, विक्रय मूल्य समान और यहाँ पे क्रय मूल्य समान। जब विक्रय मूल्य समान तो सदैव हानि कितनी, x स्क्वायर बट्टा 100 की। और यहाँ पे देखो जब क्रय मूल्य समान तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, न तो लाभ होगा ना हानि होगी। अब इस पे अपने क्वेश्चन करते भी पता चलेगा आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार आप उस वीडियो को पॉज करके इसको आप खुद करने की कोशिश करो कि आप इसको कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद में इसका आप आगे सॉल्यूशन देखो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2 टीवी में से प्रत्येक को 3000 रुपए में बेचता है। उसने एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखो इसके अंदर प्रत्येक को 3000 रुपए में बेचता है, एक पे क्या हो रही है भाई 10% लाभ और एक पे 10% हानि। तो यहाँ पे देखो दोनों का विक्रय मूल्य समान है भाई, प्रत्येक को 3000 में बेच रहा है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य समान। यहाँ पे देखो लाभ का परसेंटेज 10, यहाँ पे हानि का परसेंटेज 10, दोनों का लाभ और हानि का परसेंटेज भी क्या है समान है और विक्रय मूल्य भी समान। तो सदैव क्या होगी भाई अपने हानि होगी, और हानि होगी कितनी, x स्क्वायर बट्टा 100। ये हो जाएगी x स्क्वायर बट्टा 100 और x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। यहाँ पे भाई दोनों ही सेम है, यहाँ पर भी 10 है और वहां पर भी 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 और बट्टा आ जाएगा यहाँ पे 100 और उस पे घात होगी कितनी 2। तो 10 का स्क्वायर ये बनेगा अपने पास 100 और बट्टा चल रहा है 100, 100 से 100 कटेगा कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो हानि होगी वो 1% की हानि हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये बात समझ में आगे होगी। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हो तो कुल कितने रुपए की हानि हुई। अब की बार देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने रुपए की हानि हुई, रुपयों के अंदर पूछा है, न कि आपको परसेंटेज में पूछा है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, प्रत्येक को 960 में बेच रहा है, यानी दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य वो समान दे रखा है। एक को देखो 20% लाभ और एक को 20% हानि, यानी जो लाभ और हानि है उसका परसेंटेज भी यहाँ पे समान दे रखा है। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है कि कितने रुपए की हानि हो रही है। तो पहले तो आप परसेंटेज निकाल लो कि कुल मिला के कितने % की हानि हो रही है। तो ये मैंने आपको बता रखा है भाई, डायरेक्ट कैसे निकालोगे हानि, x स्क्वायर बट्टा 100। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू आप रख दो, कितनी हो जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे 20 पे घात 2 बट्टा 100। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 400 बट्टा 100। भाई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 4। यानी यहाँ पे जो हानि हो रही है वो कितनी हो रही है 4% की। अगर यहाँ पे परसेंटेज में वो हानि पूछता तो अपना आंसर 4% होता, पर यहाँ पे पूछ रहा है कितने रुपए की हानि हो रही है, ये आपको निकाल के बताना है यहाँ पे। तो अब देखो दोनों का जो कुल मिला के क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बनेगा भाई, अपने पास 100% बनेगा। कुल मिला के जो क्रय मूल्य है दोनों का वो 100% है और यहाँ पे हानि हो रही है 4% की, तो वो बेच कितने में रहा है, वो 96% में बेच रहा है। भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 100% मैंने माना है वो कुल मिला के क्रय मूल्य माना है, क्योंकि यहाँ पे हानि हो रही है वो कुल मिला के हो रही है। तो 4% की हानि 96% में बेचेगा और कुल मिला के बेच कितने में रहा है भाई, यहाँ पे प्रत्येक को 960, एक वस्तु का 960 तो 2 का कितना होगा 2 × 960, तो आपको कुल मिला के जो विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 2 × 960। यहाँ पे देखो ये कट जाएगा 96 से, ये 96 कटेगा 10 बार जाएगा भाई 960 में। तो 1% की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 रुपए। 1% की वैल्यू 20। आपसे पूछा है
हानि कितने रुपए की, परसेंटेज में कितनी हानि हो रही है, 4% की। 1% की वैल्यू 20 रुपए, तो 4% की कितनी हो जाएगी, 20 × 4 बराबर ये हो जाएगा 80 रुपए। तो आप इसका आराम से ये निकाल सकते हो कि भाई कितने रुपए की हानि हो रही है। तो पहले तो आपको ये हानि का परसेंटेज निकालना है और उसके बाद में ये परसेंटेज बराबर करके 4% की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,000 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ तथा दूसरी को 20% हानि पर बेचा, तो पूरे सौदे का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब की बार आपको क्या दे रखा है भाई, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है ना वो समान दे रखा है। देखो यहाँ पे 12,000 रुपए में खरीद रहा है, प्रत्येक वस्तु को 12,000 रुपए में खरीद रहा है, एक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेच रहा है। तब आपको लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है कितना होगा। तो मैंने आपको नोट नंबर 2 के अंदर बताया था कि जब दोनों का क्रय मूल्य सेम हो, लाभ और हानि का परसेंटेज सेम हो, तो उस कंडीशन के अंदर न तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो आप इसका देखते आंसर कर सकते हो भाई, इसका आंसर क्या होगा, न लाभ न हानि। भाई यहाँ पे देखो दोनों का क्रय मूल्य सेम है, लाभ और हानि का परसेंटेज सेम है, तो आप देखते आंसर दे सकते हो न लाभ न हानि। यह ऑप्शन में आपको मिल सकता है 0%, यह ऑप्शन में आपको मिल सकता है कोई परिवर्तन नहीं, यह आपको ऐसे मिल सकता है कोई परिवर्तन नहीं। इस प्रकार के आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि आखिर ये ऐसा होता क्यों है, ये 0% आता कैसे, वो बात मैं आपको बता देता हूं। इसका तो वैसे आप देखते आंसर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वस्तु की अगर मैं बात करूं तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भाई, 12,000 रुपए। सेकेंड वस्तु का कितना है क्रय मूल्य, वो भी 12,000 रुपए, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक को 12,000 में, तो इसका भी 12,000 होगा, इसका भी 12,000। अब यहाँ पे देखो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बनेगा भाई, वो क्या कह रहा है 20% लाभ पे बेच रहा है और इसका क्रय मूल्य अपने आप में 100%। भाई इसका क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 20% लाभ हो तो वो कितना लेगा, 12,000 का 120% लेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 × 12 हो जाएगा 144। साथ में देखो 2 0 पड़ा है, तो ये हो गया 14,400 रुपये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य। दूसरी वस्तु का निकाल दो आप, विक्रय मूल्य कितना होगा, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेच रहा है, 20% हानि पे बेच रहा है तो कितना लेगा भाई, वो 80% लेगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 8 करो, 12 × 96, 2 0 साथ में पड़ा है, तो ये हो जाएगा इसका 9,600 रुपये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। अब आपको देखो कुल मिला के पूरे सौदे में कितना लाभ या कितनी हानि हो रही है वो आपको बताना है। तो पहले तो आपको क्या करना है, कुल मिला के क्रय मूल्य निकाल दो। देखो इसका क्रय मूल्य 12,000, इसका 12,000, दोनों का कुल मिला के कितना हो गया भाई, 24,000 रुपये हो गया क्रय मूल्य। अब कुल मिला के दोनों का विक्रय मूल्य निकाल दो, तो कुल विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा अपने पास, पहली वस्तु का दे रखा है 14,400 प्लस दूसरी का कितना है 9,600, इसको आप ऐड कर दो, 600 इसको दो, 15,000, 15,000 यहाँ पे बच रहा है 9,000, 15 और 9 कितना हो गया 24, यहाँ पे हो रहा है ये 24,000 रुपये, ये हो जाएगा 24,000, यानी क्रय मूल्य 24,000, विक्रय मूल्य भी 24,000। तो देखो कुल मिला के 24,000 में खरीद रहा है और 24,000 में बेच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न तो लाभ हो रही और ना ही हानि हो रही है। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि सुरेश ने एक घड़ी 20% के हानि पर रवि ने 20% लाभ, रवि ने 20% लाभ पर किशन को, और किशन ने 20% हानि पर 20% हानि पर अमर को बेच दी। यदि अमर ने उसके 768 रुपये
दिए हो तो बताओ वह घड़ी सुरेश ने कितने में खरीदी। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि वो जो घड़ी है वो सुरेश ने कितने में खरीदी है। तो यहाँ पे देखो सुरेश ने क्या किया, उस घड़ी को 20% की हानि पर रवि को, फिर रवि ने क्या किया 20% लाभ पर किशन को, और किशन ने क्या किया 20% की हानि पर अमर को बेच दी। और फिर अमर ने अंत में उसके कितने रुपए दिए हैं, वो 768 रुपए दे रहा है। तो आपको बताना है कि सुरेश ने इसको कितने में खरीदा। तो सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूं कि सुरेश ने इसको 80 रुपए में खरीदा है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि सुरेश ने घड़ी 20% की हानि पर रवि को, देखो 20% की हानि पे रवि को बेच दी। अब ये जो अक्स है यानी जो सुरेश ने 100 रुपए में खरीदी, तो ये सुरेश के लिए अपने आप में 100% होगा क्रय मूल्य, और 20% हानि पे बेच रहा है, तो ये कितने में बेचेगा भाई, 80% में बेचेगा। ये बेचेगा 80% में रवि को। और रवि ने क्या किया 20% लाभ पर किशन को बेच दिया। तो देखो यहाँ पे जो रवि है वो 20% लाभ पे बेच रहा है, पर रवि ने तो इसको इतने में खरीदा है, तो ये रवि के लिए तो अपने आप में 100% होगा, और 20% लाभ पे बेचेगा तो वो इसका कितना लेगा 120% लेगा। ये बेचती इसने किशन को, यानी किशन ने इस घड़ी को इतने रुपए में खरीदा, तो ये किशन के लिए क्रय मूल्य बन जाएगा पूरा का पूरा। फिर क्या कह रहा है कि किशन ने 20% की हानि पर अमर को बेच दी। अब 20% हानि पे बेच रहा है, तो इसका मतलब वो इसका कितना लेगा 80% लेगा, यानी अमर को उसने इतने रुपए में बेच दी, और अमर ने उसके कितने रुपए दिए 768 रुपए दिए, तो बराबर हो जाएगा 768 रुपए, क्योंकि अमर ने उस घड़ी को इतने रुपए में खरीदा और अमर खरीद कितने में रहा है 768 में, यानी वो 768 रुपए अदा कर रहा है घड़ी का, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 768 रुपए। सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना, जिसका पूछा जाए उसको आप एक बार एक्स मान लो। उसके बाद में ध्यान रखो हानि की कह रहा है तो 20% हानि की, तो 100 में से 20 घटा के लिख दो। फिर देखो लाभ की कह रहा है 20% लाभ, तो 100 में 20 ऐड करके लिख दो। फिर देखो हानि की कह रहा है तो फिर 100 में से घटा के लिख दो, और बट्टे में हमेशा क्या चलेगा 100 चलेगा। सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी। अब इसको आप काट के छोटा कर दो। देखो 20 से ये 5 बार कटेगा, 20 से 4 बार कटेगा, 20 से 6 बार कटेगा, 20 से यहाँ पे ये 5 बार कटेगा, 20 से ये 4 बार कटेगा, 20 से ये 5 बार। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर उधर क्या पड़ा है 768। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5, इसको आप गुणा करके उधर गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 125। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 125। ऊपर क्या पड़ा 4 इंटू 6 इंटू 4, इधर ऊपर पड़ा उधर जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 4। अब इसको आप यहाँ पे काट दो, तो देखो यहाँ पे 4 से ये कटेगा 7 एक बार, फिर यहाँ पे 3 बच रहा है 36, 9 चौका 36, फिर यहाँ पे देखो 8 में जाएगा कितनी बार 2 बार, 4 से कटेगा 192 बार। फिर आप इसको 6 से काट दो, यहाँ पे जाएगा ये कितनी बार जाएगा 3 बार, 36 18 शेष रह गया 1 हो गया 12, 12 में 6 का भाग जाएगा 2 बार। फिर आप इस 4 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा 8 चौका 32। 125 इंटू आपको 8 करना है, तो 125 का 25 हटा दो, 100 बच रहा है, 100 इंटू 8 हो गया 800। 25 को हटा रहे हैं तो 25 इंटू 8 करना है। आपको पता है 25 इंटू 400 होता है, और 25 इंटू 8 कितना डबल 200, तो 800 वो और 200 ये कितना हो गया 1000। तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपये आ जाएगा। तो यानी जो सुरेश है उसने वो घड़ी 1000 रुपये में खरीदी है। तो मित्रों अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप दबा के शेयर करो, लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात मैं आगे वाले वीडियो के अंदर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।